हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी हैप्पी ठंडी। स्वाद संपन्न में आपका स्वागत है। ठंडियाँ आए और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार तो ज़रूर बनता है। और जब आपको ये पता चलेगा कि ठंडी की वही लाल लाल गाजरों का आपको अपने हाथ का हलवा गर्मियों में भी खाने के लिए मिले तो कैसा लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको गाजर का हलवा प्रिजर्व कैसे करना है और एक बेहतरीन गाजर का हलवा किस तरीके से बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें ना तो मोटी और ना ही ज़्यादा पतली इस टाइप की लाल लाल गाजर लेनी है और उसको ना ही इतने मोटे वाले कटर से ना इतने पतले वाले कटर से, एकदम मीडियम वाले कटर से आपको ग्रेट करना है। सारी गाजरों को आप मीडियम कटर से ग्रेट कर लीजिए। मीडियम वाली साइड से ग्रेट करने से हमारा हलवा बहुत ही बढ़िया टेक्सचर का बनेगा। देखिए कितनी सुंदर। बिल्कुल इसी तरीके से आप सारी गाजर को ग्रेट कर लीजिए। चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसे रखेंगे अब गैस पर और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर शुद्ध घी। और जैसे ही हमारा घी पिघलकर थोड़ा सा गर्म होता है हम उसमें अपनी सारी ग्रेट करी हुई गाजर डाल देंगे और गैस की फ्लेम एकदम लो करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी गाजर भुनेगी वैसे वैसे उसमें एक अलग ही खुशबू आती चली जाएगी, जो हमारे गाजर के हलवे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं कि पूरा हलवा बनने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसे भूनते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, पर अब मैंने एक हलवाई से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो एक उसमें अलग ही टेक्सचर आएगा और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरीके से आप इतना भूनिए कि ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए गाजर और इसमें थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए। फिर हमें इसको इतना ढककर पकाना है कि ये गाजर एकदम सॉफ्ट हो जाए। जैसे हम सब्जी बनाते हैं और उसको थोड़ा सा भून कर ढक देते हैं और वो सब्जी हमारी सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, ऐसे ही सेम यही प्रोसीजर हमें गाजर के हलवे के साथ करना है। अब इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद देखेंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी गाजर का जो मॉइस्चर था वो थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है और हमारी गाजर थोड़ी थोड़ी गलने लगी है। पर अभी हमें इसको और पकाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा खुले में चलाइए और फिर उसके बाद फिर से इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। बार बार इसको ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाजर कच्ची ना रहे, वो अच्छे से पक जाए। गाजर को अच्छे से पकाना और उसका मॉइस्चर ख़त्म करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाजर का हलवा हम एक दिन में तो हम ख़त्म करते नहीं हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए उसे सही से पकाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बाद में उसमें से नीचे उसमें पानी पानी आता रहेगा और वो उसमें फंगस लग जाएगी और खाने में भी पानी पानी वाला हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको अच्छे से पकाइए जिससे इसका सारा मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसे ढककर फिर से हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं अब इसको। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है नीचे, कहीं से भी आप घुमाकर देख लीजिए। ये बिल्कुल सूखी सूखी गाजरें हो गई हैं और गाजर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 किलो अगर हमने गाजर ली है तो इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा हलवा बनाना है तो आप इसे ही प्लस कर लीजिए। 2 किलो बनाओ तो 400 ग्राम चीनी और अगर 5 किलो बनाओ तो 1 किलो चीनी इसमें बिल्कुल सफिशिएंट रहती है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरी ही बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि आपने एक भी स्टेप मिस करा तो आपका गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनेगा। और मैं आपको बीच में ही ये बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपको हलवे को प्रिजर्व करना है, इसलिए आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखें। अब हमें इसको इतना पकाना है कि चीनी का जो पानी बना है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। अब इस स्टेज पर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और मेरी रेसिपी को प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए। अब हम अपने हलवे के लिए मावा तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम मावा 1 किलो हलवे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इसे आप
तोड़कर इस तरीके से पैन में डालकर थोड़ी देर के लिए भून लीजिए, क्योंकि कच्चे मावे का टेस्ट बिल्कुल भी गाजर के हलवे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे थोड़ा सा भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत देर तक नहीं भूनना है, बस जरा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस जब तक ही आपको इसको भूनना है। मावे को भूनने का स्टेप आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप खुद देखेंगे आपको कि कितना अच्छा टेस्ट आता है अगर आप मावे को भून कर डालते हैं, वरना जैसे एक पानी पानी जैसा आपको टेस्ट आएगा अगर आप कच्चा मावा डालेंगे। अब देखते हैं हमारे गाजर के हलवे को। देखिए ये अब इस स्टेज पर है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी टाइम आप इसको ठंडा कर कर किसी भी कंटेनर में भरकर रख दीजिए, जिसका ढक्कन अच्छे से टाइट हो जाए, और फ्रीज़र में रखना है आपको। ये आपका ये हलवा 6 मंथ तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। उस टाइम बस आप इसको निकालिए और मावा डालकर 2 मिनट के लिए भूनिए, आपका गर्मा गर्म हलवा तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे और इसे फिर से पकने के लिए रखेंगे। मिल्क डालना इस टाइम बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालिए, वरना इस टाइम आप मावा डालकर और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पर मैंने इसमें 1 कप मिल्क डाला है। अब इसको बिल्कुल हम खुला खुला ही पकाएंगे, ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर इस टाइम आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद ये अगर इसको ज़रा सी भी देर छोड़ा तो ये नीचे से मतलब जल जाता है। इसलिए इसको इस टाइम के बाद बिल्कुल खड़े होकर ये आपको पकाना है, 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। और अगर आपको जल्दी से इसका दूध रिड्यूस करना है तो आप इसको इस तरीके से पूरी कढ़ाई में फैला दीजिए, जिससे 2 मिनट के अंदर ही सारा मिल्क सूख जाएगा। देखिए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी हमारे मुझे फैलाए हुए, और बिल्कुल इसका पानी नीचे से सूख गया है। देखिए कहीं पर भी आपको ज़रा सा भी पानी नज़र नहीं आएगा। इसके देखो चारों तरफ घी दिखाई दे रहा है, यही सिग्नल है कि ये बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। देखिए स्पैचुला से कितना भी दबाइए तो इसमें आपको घी ही नज़र आएगा, बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आएगा। अब इस स्टेज पर इसमें हमने जो मावा भून कर रखा था वो सारा इसमें डाल दीजिए। 1 किलो गाजर का आपको हलवा बनाने में पूरा 1 घंटा लगेगा। लोग कहते हैं कि कुकर में हलवा बनाओ तो ये आधा घंटे में बन जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कुकर में भी अगर इसको बनाएंगे तो भी आपको इसको बनाने में पूरा 1 घंटा ही लगता है। इसलिए आप सब छोड़िए और इसको कढ़ाई में ही बनाइए। जो टेस्ट कढ़ाई में और गाजर घिस के बनाने में है वो किसी तरीके से नहीं आ सकता। अब मावा डालने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनते रहना है, जैसे कि मैं आपको भूनकर दिखा रही हूँ। ये भूनने का स्टेप सबसे ज़्यादा मस्ट है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम, मैंने इसको भिगो कर लिया है और भिगो कर छील लिया है। इसको सिर्फ मैं 2-2 टुकड़ों में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, इसलिए उसको ये सब छाट के बाहर निकाल के रखने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं सिर्फ इसके 2-2 टुकड़े करके ही डाल रही हूँ। आप थोड़े इसको 4 टुकड़े करके डालिए, जिससे ये ज़्यादा और अच्छे से हलवे में मिल जाएंगे। अब हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए हलवे का कितना अच्छा टेक्सचर और इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। ये सिर्फ कढ़ाई में ही बनाकर आ सकता है। और जो ये ऊपर से हम ग्रेट करके थोड़ा सा ये मावा डालते हैं ना, इसका टेस्ट गाजर के हलवे के टेस्ट को अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। इसलिए ये आप डालिए ज़रूर, और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए आप बादाम डालिए। और अब हमारा हलवा होता है एकदम कंप्लीट। अब आप भी इसको बनाइए। मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक बार तो बनाना बनता है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।